नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि क्या लव मैरिज का योग किसी की कुंडली में पहले से लिखा हो सकता है? आज हम इसी दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। चलिए, वैदिक ज्योतिष की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं और देखते हैं कि किसी की लव लाइफ के बारे में सितारे आखिर क्या इशारे करते हैं। और यही वो सवाल है ना? कि क्या ये ब्रह्मांड सच में किसी की रोमांटिक किस्मत के बारे में कोई सुराग दे सकता है? मतलब क्या ज्योतिष से किसी की लव स्टोरी के राज खुल सकते हैं? तो चलिए एक तरह की कह सकते हैं कॉस्मिक जासूसी शुरू की जाए और देखा जाए कि सितारे हमें कौन कौन से सबूत दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वैदिक ज्योतिष लव मैरिज को देखता कैसे है। देखिए, ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है। ज्योतिष में इसे एक बहुत ही खास संभावना माना जाता है, जिसके लिए कुंडली में कुछ स्पेशल प्लैनेटरी सिग्नल्स होते हैं। और हाँ, ये सिग्नल जो है वो पारंपरिक अरेंज मैरिज के संकेतों से एकदम अलग होते हैं। और बस यही हमारी पूरी पड़ताल का बेस है। तो ठीक है, इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और हमारी इस पूरी जांच का नक्शा क्या है? जन्म कुंडली। जी हाँ, कुंडली ही वो जगह है जहां लव और मैरिज से जुड़े सारे के सारे सुराग हमें मिलने वाले हैं। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है कुंडली के उन खास हिस्सों से, उन लोकेशन से जहां सबूत मिलने के चांस सबसे ज्यादा हैं। ज्योतिष की भाषा में इन्हें भाव या घर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी इस जांच में कौन कौन से घर सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो ये जो कुंडली के घर है ना, वो हमारी इस कॉस्मिक मिस्ट्री के क्राइम सीन की तरह है। यहीं पर सारे सबूत मिलेंगे, चाहे वो फेवर में हो या अगेंस्ट में हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर घर जिंदगी के एक अलग हिस्से को, एक अलग पहलू को दिखाता है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन के 3 मेन स्पॉट्स हैं। सबसे पहला 5वां घर, ये है रोमांस और लव अफेयर्स का सेंटर। दूसरा 7वां घर, जो सीधा सीधा शादी और पार्टनरशिप से जुड़ा है। और तीसरा 11वां घर, जो दोस्ती और सोशल सर्कल को दिखाता है। भाई, जहां से अक्सर लव स्टोरीज शुरू होती हैं, है ना? लव मैरिज के लिए इन तीनों घरों का आपस में एक मजबूत कनेक्शन होना, समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्राइम सीन की जांच तो हो गई। अब बारी है उन मेन प्लेयर्स की पहचान करने की, यानी कि ग्रहों की। असल में यही वो ग्रह हैं जो हमारी लव स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और उसे किसी अंजाम तक ले जाते हैं। तो कहानी के 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले वीनस यानी शुक्र, जो लव और रोमांस का प्लैनेट है। फिर आता है मार्स यानी मंगल, जो रिश्ते में पैशन और एनर्जी भरता है। तीसरा है मर्क्यूरी, मतलब बुध, जो बातचीत और मुलाकातों का जिम्मेदार है। और आखिर में जुपिटर यानी बृहस्पति, जो अपनी ब्लेसिंग से रिश्ते को स्टेबिलिटी देता है। कुंडली में इनकी पोजीशन ही तय करती है कि कहानी किस तरफ जाएगी। अब एक बात समझनी बहुत जरूरी है, हर ग्रह का असर 2 तरह का हो सकता है। अगर कोई ग्रह कुंडली में मजबूत है, अच्छी जगह पे है, तो वो लव मैरिज में पूरी मदद करेगा। लेकिन अगर वही ग्रह कमजोर है या जिसे ज्योतिष में कहते हैं पीड़ित है, तो फिर वही ग्रह लव स्टोरी में प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। अब इन मेन प्लेयर्स के अलावा कुछ वाइल्ड कार्ड्स भी हैं जो गेम को कभी भी पलट सकते हैं। ये हैं राहु और केतु। ज्योतिष में इन्हें शैडो प्लैनेट्स कहते हैं। ये ऐसे अनप्रेडिक्टेबल खिलाड़ी हैं जो अचानक और एकदम हटकर रिश्ते बना सकते हैं। इनके अलावा नक्षत्र यानी सितारों के जो खास ग्रुप्स होते हैं, वो भी बहुत मैटर करते हैं। मतलब अगर वीनस या मार्स जैसे ग्रह रोहिणी या स्वाति जैसे रोमांटिक नक्षत्रों में बैठे हों, तो समझ लीजिए लव मैरिज की पॉसिबिलिटी और भी स्ट्रांग हो जाती है। और अब आता है हमारी इन्वेस्टिगेशन का सबसे जरूरी हिस्सा। देखिए, असली सुराग तो तब मिलते हैं जब ये मेन प्लेयर्स यानी ग्रह एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं। ज्योतिष में इन पावरफुल कॉम्बिनेशंस को योग कहते हैं, और यही योग लव मैरिज की कहानी का सबसे पक्का सबूत होते हैं। चलिए कुछ बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशंस पर नजर डालते हैं। पहला, वीनस और मार्स का साथ में होना। ये तो भाई जबरदस्त पैशन और अट्रैक्शन का पक्का सिग्नल है। दूसरा, अगर 5वें और 11वें घर के लॉर्ड्स का कोई कनेक्शन बन जाए, तो ये इस बात का इशारा है कि दोस्ती प्यार में बदल सकती है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, कभी-कभी 7वें घर के लॉर्ड का थोड़ा पीड़ित होना भी एक अनकन्वेंशनल यानी कि लव मैरिज की तरफ इशारा कर सकता है।
और देखिए यही बात ज्योतिष को कितना दिलचस्प बना देती है। शनि, सैटर्न, जिसे हम सब आमतौर पर देरी और रुकावटों से जोड़कर देखते हैं, वही शनि अगर अच्छी पोजीशन में हो तो एक बहुत ही मैच्योर और स्टेबल लव मैरिज का इशारा दे सकता है। इससे ये पता चलता है कि सही हालात में हर ग्रह की एक पॉजिटिव भूमिका हो सकती है। तो हमने क्राइम सीन देख लिया, मेन प्लेयर्स को पहचान लिया और उनके बीच के कनेक्शंस भी ढूंढ निकालें। अब वक्त है इन सारे सुरागों को एक साथ जोड़ने का और एक फाइनल कंक्लूजन पर पहुंचने का। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन के आखिर में एक एस्ट्रोलॉजर असल में इन्हीं सुरागों को जोड़ता है। वो देखते हैं कि क्या वीनस स्ट्रांग है, क्या मार्स पैशन दे रहा है, क्या लव, मैरिज और फ्रेंडशिप वाले घरों में कोई कनेक्शन है, क्या कुंडली में पावरफुल लव योग बन रहे हैं, और सबसे जरूरी, क्या जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। इन सवालों के जितने ज्यादा जवाब हाँ में मिलते हैं, लव मैरिज की पॉसिबिलिटी उतनी ही मजबूत हो जाती है। लेकिन एक बहुत जरूरी बात, इसे हमेशा याद रखना चाहिए, ज्योतिष एक मैप की तरह है बस। ये हमें सिर्फ मुमकिन रास्ते दिखाता है। ये बता सकता है कि कौन सा रास्ता आसान है और कहाँ मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन आखिर में उस रास्ते पर चलना है या नहीं, ये फैसला तो हर इंसान का अपना होता है। फ्री विल यानी हमारी अपनी इच्छा शक्ति हमेशा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और हम अपनी इस पड़ताल को इसी सवाल पर खत्म करते हैं कि अगर सितारे हमें हमारी लव स्टोरी का एक मैप देते भी हैं, तो उस सफर को दिशा दिखाने वाला कंपस वो आखिर किसके हाथ में है? शायद डेस्टिनी और फ्री विल का यही बैलेंस, यही जिंदगी का सबसे बड़ा राज है।